हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले 5 सालों को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की है। उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के चांसेस हैं और तो और ऐसे कई बदलाव हैं जो शायद इतिहास में पहली बार हो रहे होंगे और कोल इंडिया लिमिटेड पहला कंपनी होगा पूरे भारत में जो ऐसा कदम उठाने वाला है। तो एक एक करके मैं पूरे डिटेल के बारे में चर्चा करूँगा। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया जाएगा वो ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड ये डिसाइड कर रही है कि कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपाय करें। तो इसके पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मशीनरी जो चलती है अभी कोल इंडिया में, बहुत सारी मशीनरीज ऐसी है जो डीजल से चलती है, बहुत सारा ऐसा ब्लास्टिंग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कार्बन उत्सर्जन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस लेवल को कम करने के लिए कंपनी सबसे ज़्यादा बाध्य है, सबसे ज़्यादा जोर इसी टॉपिक पे दिया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन को कम आखिर कैसे किया जाए। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो मेन चीज़ होता है HEMM ऑपरेटर, HEMM का जो उपकरण होता है, तो HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में बहुत सारी मशीनरी ऐसी होती है जो डीजल से ऑपरेट होती है और जो भी मशीनरी डीजल से ऑपरेट होती है तो उसके एग्जॉस्ट से नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने पे कंपनी जोर दे रही है और इसके लिए सबसे बड़ा फैसला ये लिया जा रहा है कि उसके जगह पे यानी डीजल के जगह पे LNG का प्रयोग किया जाए। LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसा ही एक गैस होता है, लेकिन बस इसमें यही अंतर होता है कि CNG को कंप्रेस किया जाता है और LNG को लिक्विफाइज किया जाता है। लिक्विफाइड किया जाने का मतलब है कि उसको ठंडा इसलिए किया जाता है ताकि वो लिक्विड का फॉर्म में आ जाए और कम जगह पे ज़्यादा रह सके। और LNG को यूज़ करते हैं हम लोग HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में, जहाँ पर भी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, हाई टेंशन की ज़रूरत होती है उस जगह पे। और CNG को यूज़ करते हैं लोकल लो चीज़ों के लिए। LNG जो है वो एज़ कम्पेयर टू CNG थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आता है इसका, बट अगर डीजल के जगह पे इसका हम उपयोग करें तो काफ़ी खर्च कंपनी बचा सकती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचा सकती है। इसको लेके एक बदलाव ये किया जा रहा है कि LNG का प्रयोग को लेके कोल इंडिया काफ़ी उत्साहित है और इसको थोक में खरीदने का उपाय कर रही है और थोक में रखने का भी उपाय कर रही है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि बहुत सारी HEMM मशीनरी जो है वो 3.3 kV का यानी किलोवोल्ट का या फिर 6.6 kV वाला बहुत सारा मशीनरी आता है। उसके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ऐसे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अगर HEMM जो है वो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने लगे तो ये जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉस्ट कंपनी खर्च करती है एक अच्छा खासा कॉस्ट कट ऑफ हो जाएगा और उसका जगह ले लेगा LNG, जिसका दाम एज़ कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी से कम पड़ेगा, डीजल से भी सस्ता पड़ेगा, साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन कम करेगा इससे। और तो और कोल इंडिया लिमिटेड को एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मिल जाएगा। और भी कुछ बदलाव है, जैसे CIL के कुछ खदानों में गेल के सहयोग से, गेल एक कंपनी है, उसके सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने की पहल की जा रही है। पायलट परियोजना ये होता है कि एक मशीनरी होता है जिसमें ऑपरेटर नहीं होता है, वो पूरी तरह से डिजिटली ऑपरेट किया जाता है, यानी कंप्यूटर से, सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है और इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हाईवाल माइनिंग की बात करूँ तो वो बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका। तो इसी तरह का परियोजना स्टार्ट करने की ऐसी पहल की जा रही है। LNG को टर्मिनल में खदान तक ले जाने की व्यवस्था करना, किट और रेट्रोफिटिंग की व्यवस्था करना, भंडारण, वितरण, ये सब चीज़ों को लेके प्लानिंग की जा रही है। और इसके लिए एक कंपनी है BEML का हेल्प लिया जाएगा टेक्निकल चीज़ों के लिए। और इसको लेके पूरी पायलट अवधि के दौरान अगर डंपर और इंजन के प्रदर्शन की निगरानी की जा सकती है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे उड़ीसा के महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की भरतपुर ओपन कास्ट माइंस में चल रहे हैं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल यह है कि पायलट परियोजना में से 1 साल से अभी फ़िलहाल चल रहा है। 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही उसका सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या स्थिति रही है, उसकी असेसमेंट किया जाएगा उसका। आने वाले कुछ सालों में अधिकांश भारी वाहनों में कई बदलाव किए जाएंगे, यानी कि जितने भी HEMM मशीनरीज होती है उसमें एक हम लोग को अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा और इसका मॉडल भी अभी तैयार कर लिया गया है। और इसमें एक और बदलाव किया जा रहा है कि ई वाहन की शुरुआत की जाएगी। 1500 ई वाहन की शुरुआत होगी और इस साल के अंत तक, सिर्फ इसी साल के अंत तक 200 ई वाहन का परिचालन शुरू हो चुका होगा और आने वाले 5 सालों में 1500 ई वाहन का परिचालन स्टार्ट हो चुका होगा।
इसके बाद पंप का अगर बात करें, पंप कैपेसिटी का, तो जो वाटर गारलेंट होता है ओपन कास्ट माइंस में और बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ हेवी पंप का ज़रूरत पड़ता है, तो उन जगहों पे 1700 मोटर उपयोग करने का ऐसा प्लानिंग चल रहा है। 5000 पारंपरिक एसी और अन्य उपकरण जो आपका कई जगह पे लगा हुआ रहता है, उसको भी लेके कई चेंजेस लाए जाएंगे। कुछ एलईडी लाइट भी लगाई जाएंगी जो करीबन बिजली को बचा सके। 2.5 लाख एलईडी लाइट ऐसा लगाया जाएगा, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। पुराना जो पंखा होगा उसको भी चेंज करके 1 लाख से ज़्यादा अधिक ऊर्जा वाला पंखा लगाया जाएगा। और कॉलोनी में जितने भी कॉलोनी है उसमें बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट का उसमें एक ऑटोमेटिक टाइमर लगाया जाता है, जो 2200 स्ट्रीट में प्लानिंग की जा रही है कि 2200 स्ट्रीट में ऐसा लगाया जाएगा। उसके बाद ये प्लानिंग चल रही है कि आने वाले 5 सालों में 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन की कमी की जाएगी। और साथ ही साथ जो कोल इंडिया लिमिटेड है वर्ष के अंत तक 60,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखी है। ये काफ़ी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा टारगेट रखा है कोल इंडिया लिमिटेड ने। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कोल इंडिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन इस 5 वर्षीय योजना की प्लानिंग को अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े बदलाव हम लोग को देखने को मिलेंगे। चाहे एचईएमएम की बात हो, चाहे सब स्टेशन हो, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन हो, उसकी जगह पे एलएनजी का प्रयोग हो, उसको लेकर के उसके बाद स्ट्रीट लाइट बचाना हो, जितने भी चीज़ें देखने को हम लोग को मिलेंगी वो सब कोल इंडिया को बदल के रख सकता है। तो इससे रिलेटेड अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।